हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 3.3 में बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं और वो बोर्ड में भी आते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना बच्चे परसेप्शंस बनाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है और कुछ ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं और मैं हर एक छोटा से छोटा ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के यूज से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। सबसे पहला जो रूल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को प्रूव करने का, अगर आइडेंटिटी है तो वो होता है कि जिस चीज में हमें क्वेश्चन को पूछ रहा है ना प्रूफ करने के लिए, जैसे क्या पूछ रहा है, कॉस में पूछ रहा है, तो हम इधर की सारी चीजों को साइन या कॉस में लेके जाते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि इधर कॉट और कॉसेक या फिर टैन या कुछ भी दे, सबसे इजी होता है हमारा फॉर्मूला याद करना साइन और कॉस के टर्म में। तो जब भी कोई डिफिकल्ट चीजें दें तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम उसको साइन या कॉस के टर्म में क्या करें, चेंज कर लें। तो अगर मैं इसी रूल को यहां पे अप्लाई कराऊं तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, माइनस cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर, ये क्या है, एक फ्रैक्शन के टर्म में है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नोट करते हैं और न्यूमरेटर को जैसा है वैसे ही क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बाहर होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर पुट कर देंगे। इसके बाद से इसी टर्म को ध्यान से देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग कर लें और नीचे वाले का होल स्क्वायर अलग लिख लें। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्या हो गया, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है, cos थीटा में आंसर को लाना है, तो हम साइन थीटा को भी क्या करेंगे, cos थीटा में चेंज कर देंगे। किस फॉर्मूले से चेंज करेंगे, तो एक आइडेंटिटी होता है, मैं इधर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी चीज को साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे। इतना समझ आ गया। अब देखिए आप ध्यान से, हमें नीचे क्या लाना है, प्लस पार्ट लाना है। तो ये 1 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखेंगे जो 1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है। ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम इसकी बात करें तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है 1 और बी की जगह पे क्या है cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। देखिए माइनस और माइनस का एक cos थीटा इसके स्क्वायर को खत्म कर देगा। क्या बचा हमारा आंसर, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देखिए ये आसानी से प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिटी को बहुत इजीली वे में हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ कुछ कंडीशंस है, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहला है कि ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला 10th लेवल पे आना चाहिए। दूसरा जो ट्रिक है, अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे tan में दिया हो, sec में दिया हो, cot में दिया हो, ठीक है, और इधर कोई साइन और cos के टर्म में पूछ रहा है, तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, साइन और cos के ही टर्म में पहले चेंज करते हैं, क्योंकि साइन और cos का फॉर्मूला याद करना बहुत इजी होता है और दिमाग में हमारे आसानी से फिट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो हर एक क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1। किसके बराबर प्रूफ करना है, cosec a प्लस cot a। अब क्या होगा कि अब बच्चे तो बोलते हैं कि सर आपने बताया क्या कि साइन और cos के टर्म में हम चेंज करते हैं, बट क्या होगा पहले से ही साइन और cos के टर्म में हो तो आप हमें प्रूफ क्या करना है वो देखेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, cot, और क्या प्रूफ करना है, cosec। तो क्या ये चीज को हम cot और cosec में लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। कैसे, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a अपॉन साइन a, और cosec a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन a।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं ऊपर वाले को साइन ए से डिवाइड कर दूं, तो देखिए कॉस ए बाई साइन ए आएगा और यहां पे 1 बाई साइन ए आएगा, मतलब हमारा ये दोनों काम क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, अगर हम कोई नई चीज को कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डिनोमिनेटर में भी क्या करते हैं, सेम चीज से डिवाइड करते हैं, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम ये जो डिनोमिनेटर है वो सब पे रहेगा, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सब पे डिनोमिनेटर को अलग अलग लगा सकते हैं। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब देखिए ये किसमें चेंज हो गया, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन बाई साइन 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया अगर, तो हम इस चीज को क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां पे क्या क्या हमारा आ गया है, कॉट ए और कॉसेक क्या आ गया है, सिर्फ ये -1 और नीचे का +1 को हमें क्या करना है, हटाना है। अब हमारे क्वेश्चन को क्या हो गया है, हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो प्रूफ करने का तरीका है वो किसके तरफ जा रहा है, कॉट ए और कॉसेक, मतलब हम एकदम सही डायरेक्शन में है। अब इसको आगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो क्या ये चीज को हम काट सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये आइडेंटिटी क्या करना है, यूज करना है। कैसे हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, चलिए वो देखते हैं। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 को हमने बाद में लिख दिया। ऐसे ही नीचे वाले टर्म को हम थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आइडेंटिटी पे जो हमें यूज करना है। कॉट ए प्लस कॉस ए, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही डिनोट कर देंगे। क्या हम 1 को, अब ध्यान से देखिए कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस, यहां पे 1 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इस चीज को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं, तो यहां पे हम इस चीज को एज इट इज फिल कर देते हैं। क्लियर, डिवाइडेड बाई नीचे जो है वही लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहां तक समझ आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस चीज को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, अब ध्यान से देखिए। देखिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं यहां से, और आगे देखते हैं। इस चीज को हम ऊपर लेके चलते हैं। कॉट ए है तो कॉट ए ही लिखेंगे, प्लस कॉसेक ए माइनस, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप अच्छे से अरेंज कर लेना। और लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना लिख सकते हैं। इसको भी मैं रफ कर देता हूं ताकि अच्छे से साफ सुथरा क्लियर समझ में आए। डिवाइडेड बाई नीचे एज इट इज जो लिखा हुआ है हम उसको ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या यहां से हम कुछ चीजें ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों चीजें हम अगर बाहर निकाल लें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को अगर हम बाहर खींच लें, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस कॉट ए। यहां तक समझ आ गया। नीचे वाला अगेन एज इट इज। होप सो इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या क्या लाइन होगा, इसके बाद होगा, अब हमने बाहर निकाला हुआ है, तो आप ध्यान से समझिए। इस चीज को अगर हम चेंज करें तो ये हूबहू दिख रहा है, इसमें कॉट ए है, माइनस कॉसेक ए है, प्लस 1 है, इसमें भी कॉसेक ए है, कॉट ए है और प्लस 1 है। तो हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अगर हम ऑर्गेनाइज करना चाहें
तो ये तो ऐसे ही रहेगा, cot a प्लस cosec a, ये ऐसे ही रहेगा। दूसरे क्या रहेगा, दूसरा 1 माइनस cosec a प्लस cot a, क्योंकि ये जो माइनस है वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाई जो नीचे लिखा है वो एज इट इज cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, cosec a नेगेटिव है cosec a नेगेटिव है, cot a पॉजिटिव है cot a पॉजिटिव है, तो ये पूरा यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, cot a प्लस cosec a। और यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पहले से ही साइन और कॉस में दे देता है, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है और हमें किस में लेके जाना है, tan में लेके जाना है। तो आप सबसे पहले ये चीज समझिए, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ खास रूल होता है। सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है, tan प्रूफ करना है। tan का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब हम जैसे तैसे करके न्यूमरेटर में sin थीटा ले आए और डिनोमिनेटर में cos थीटा ले आए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसी टर्म को देखते हैं ध्यान से। हमें sin थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमें पता हो, sin क्यूब थीटा का हमें 10th लेवल पे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमें पता हो, बट हमें यह पता है कि यहां भी sin थीटा आ रहा है और यहां भी sin थीटा आ रहा है। तो क्या हम इन दोनों टर्म से sin थीटा को बाहर ले सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले न्यूमरेटर से sin थीटा को बाहर ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2, एक sin थीटा गायब हो गया तो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही नीचे क्या करें, अगर हम cos थीटा को कॉमन ले लें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बचेगा। आप ध्यान से देखिए तो आपका आंसर तो यही समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ इन दोनों चीजों को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है। ये चीज तो हमारा आ गया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इस चीज को कैसे हटाएंगे, अब इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, बट हमें एक आइडेंटिटी पता है कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस चीज का हम यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया sin थीटा, अगेन बाहर रहेगा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा है, ऐसे ही हम इस चीज को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस sin थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, cos स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए sin थीटा ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, एक sin स्क्वायर थीटा और ये क्या है, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा को हम पहले लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस 1 और माइनस 2, माइनस 1 बचता है तो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही cos थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा बचा, और ये sin स्क्वायर थीटा हम एज इट इज लिख लेंगे। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यही क्या होता है, tan थीटा होता है। देखिए हो गया प्रूफ, कितना इजी वे में। आप बस ये ध्यान लगाइए कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसी डायरेक्शन में जो जो आपको फॉर्मूला आता है उसमें से चूज कीजिए कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, बार बार आप फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, बार बार आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, आपको एक रफ आइडिया हर क्वेश्चन में मिल जाएगा कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का नियम, समझ आ गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, स्कूल में भी क्या होते हैं वो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से वही चीज आ गया जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी tan cot में चीजें आती हैं और आपको प्रूफ करना होता है sec और cosec, sec और cosec किसका उल्टा होता है, sin और cos का। मतलब हमें ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको हमें sin और cos में चेंज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं बच्चों।
बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, धीरे धीरे अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आप ट्री सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सीखते हैं। टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही हम 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एज इट इज प्लस लगा के इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना बात आपको समझ आ गया। अगर हम इसका थोड़ा सा शॉर्टकट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर देखिए ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा, प्लस ऐसे ही इसका भी हम करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये यहां मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन रूल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, a बाई बी और c बाई डी, तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चीज क्या हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही ऊपर कॉस थीटा और ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये दोनों टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये आपको ये टर्म नहीं समझ में आता है तो आपको मैं यहाँ पे एक रफ आइडिया दे देता हूं। कभी भी अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, a बाई बी ऐसे ही रहता है। ये चीज क्या है, फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो हम इसको पलट करके मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए a बाई बी और ये क्या है c बाई डी, तो हमने क्या लिखा है a इंटू डी, तो a इंटू डी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, b इंटू सी, b क्या है कॉस थीटा और c क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये बेसिक फ्रैक्शन का रूल है, आई थिंक 10th क्लास में है तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आप खुद बताइए। इसके बाद क्या होता है और आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसमें लग जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है लगभग सेम है, यहां पे क्या कमी है और यहां पे क्या कमी है वो डिसाइड कर लेंगे तो हम एलसीएम ले सकते हैं। कैसे, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो हम क्या कर, अच्छा उसके पहले आप ध्यान से देखिए कि ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम एक और स्टेप उतारते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो ये वाला माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं माइनस यहां लगाया तो साइन थीटा बाहर, अगेन ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझ आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होना चाहिए, हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा तो हम आसानी से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, मैं थोड़ा रफ करता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। चलिए इसके बाद क्या है, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए साइन थीटा दोनों सेम है, तो हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे। यहां पे कॉस थीटा है, साइन थीटा तो नहीं है, तो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया एलसीएम। अब देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस क्या कमी है, साइन थीटा की कमी है, तो साइन स्क्वायर में एक और साइन अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा माइनस। ऐसे ही यहाँ पे कॉस की कमी है, तो कॉस स्क्वायर में एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इतना समझ आ गया आपको। इसके बाद क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्लियर। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद इस ब्रैकेट में क्या आएगा जो बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जो डिनोमिनेटर में है वो पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ आ गया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके बाद आएगा स्टेप, वो आएगा ऊपर क्या बचा है। अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आप बताइए, या फिर मैं पहले इसको उतारता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया है, समझ आ गया? तो इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसके जगह पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं इसकी जगह पे 1 लिख देता हूं तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं आपको एक रूल समझाऊं फ्रैक्शन का, a प्लस बी बाई सी है तो a बाई सी प्लस b बाई सी होता है। ठीक है, इसी रूल से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए सेम रूल है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो हमने एक बार लिखा, और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है, ये फ्रैक्शन का रूल है। इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो गया, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, और ये पूरा कट के क्या आ गया 1, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है। तो हमारा जो प्रूफ करना था 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया है। कितना इजी है, सिर्फ एक आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ा, जो अलजेब्रिक फॉर्मूला था वो था दिस वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। बहुत इजी है, मैं आपको बार बार यही चीज बोलता हूं कि मैथ्स जो है 10th क्लास का वो बहुत इजी है। बस कुछ कंडीशंस है कि जब भी आप कोई चैप्टर उठाएं तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है वो आपके एकदम ब्रेन में फिट होना चाहिए, एकदम रट जाइए उस फॉर्मूले को। ठीक है, इंप्लीमेंट करने का कुछ तरीका होता है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाता रहूंगा।